इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ साइलोस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक थ्योरम्स और अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे डिफरेंट वीडियोस में हम साइलोस थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है इसमें कि सबसे पहला जो टॉपिक है कि वो क्या है, साइलोस पी सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो साइलोस पी सब ग्रुप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइलोस पी सब ग्रुप में कहते हैं कि अगर जी कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर है आपका पी की पावर m इंटू एन की फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है सब इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब जो p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p जो है वो एक प्राइम नंबर है, अगर ये p जो है वो n को डिवाइड नहीं करता है, इस केस में हम कहते हैं अगर h जो है वो g का सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप का साइन होता है, और अगर इसका ऑर्डर p की पावर m है तो जो h है उसको कहते हैं p साइलो सब ग्रुप। ठीक है, SSG शॉर्ट में लिखते हैं साइलो सब ग्रुप को, यानी कि जी का ऐसा कोई भी सब ग्रुप जिसका ऑर्डर पी की पावर m है, ठीक है, ये वाला पी की पावर m है, तब हम H को कहते हैं पी साइलो सब ग्रुप। ठीक है, तो कहते सिर्फ पी साइलो सब ग्रुप, पर हमेशा ध्यान रखना है इसका ऑर्डर कितना होगा, पूरा पी की पावर m होगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है साइलोस फर्स्ट थ्योरम। साइलोस फर्स्ट थ्योरम का तो हमने प्रूफ भी देखा है, स्टेटमेंट हम फिर से देख लेते हैं। ये कहता है कि जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और इस तरीके से है कि जो ऑर्डर ऑफ जी है, ठीक है, इसमें भी दो तरह से थ्योरम है। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता था कि जो भी ऑर्डर ऑफ जी है, अगर पी की पावर m जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो जी का एक सब ग्रुप ऐसा जरूर आएगा जिसका ऑर्डर पी की पावर m होगा। ठीक है, यानी कि p की पावर m ऑर्डर के जितने भी p की पावर जो है जब तक इसको डिवाइड करती है तब तक इसके सारे ही सब ग्रुप आप इसके बना सकते हैं। ठीक है, इसी को एक्सटेंड करके अगर हम p साइलो सब ग्रुप की बात करें तो अगर ऑर्डर ऑफ g इस फॉर्म का है, p की पावर m n फॉर्म का है, फिर से वही p डिवाइड नहीं करता है n को, या फिर शॉर्ट में कह लीजिए p की पावर m+1 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ g को, तो g का एक p साइलो सब ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से थ्योरम चलती है। ठीक है, फिर डिटेल में मैंने पहले भी इसको समझा दिया है कि दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आती है साइलो सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एनी टू पी साइलो सब ग्रुप आर कंजुगेट टू ईच अदर। कंजुगेट का क्या मतलब होता है? कंजुगेट का मतलब सेम वही होता है जो हमने कंजुगेसी क्लासेस में देखा था। अगर एक सब ग्रुप H है, एक सब ग्रुप K है, दोनों पी साइलो सब ग्रुप है, ठीक है, तो दोनों ही कंजुगेट होने का मतलब है H बराबर हो जाएगा एक्स के एक्स इनवर्स, जहाँ पे एक्स जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल जी में, यानी कि आप एक ऐसा एक्स ढूंढ सकते हैं जी में जिससे इस तरह की टर्म्स में लिख के आप एच से के और के से एच बना सकते हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं एच और के जो है वो कंजुगेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइलो सेकेंड थ्योरम। अब इसकी एक कोरोलरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोरोलरी है। कोरोलरी का मतलब होता है इसी के रिजल्ट के बेस पे आप एक और नया रिजल्ट निकालते हैं, उसे कोरोलरी कहते हैं। तो कोरोलरी क्या है इसकी कोरोलरी ये कहती है कि जो भी जी अगर कोई भी ग्रुप है, एच उसका पी साइलो सब ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे आप करें कोई भी दो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। ठीक है, लेकिन पी साइलो सब ग्रुप की थ्योरम जो इसकी कोरोलरी है सेकेंड थ्योरम की, ये कहती है कि अगर वो पी साइलो सब ग्रुप यूनिक है, एनी हाउ आप फाइंड कर लेते हैं कि उसका पी साइलो सब ग्रुप एक ही आता है, एच ही आ रहा है, के नहीं आप ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप एच को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, के और एच तो बराबर ही हो गए, यानी कि आप एच एक्स इनवर्स इसको भी लिख सकते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी ग्रुप का कोई पी साइलो सब ग्रुप यूनिक आता है तो वो ऑर्डर का जो ग्रुप है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को जनरली अगर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है उस ऑर्डर का, तो आप प्रूफ कर दीजिए उतने ऑर्डर का यूनिक साइलो सब ग्रुप आ रहा है तो आप उसे प्रूफ कर देंगे। हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी बस मैं थ्योरम बता रही हूँ कि यूनिक साइलो सब ग्रुप नॉर्मल ही होता है। ठीक है, एक ये है, ये आप लोगों ने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता है, जहाँ पे एच भी सब ग्रुप होगा जी का,
के भी सब ग्रुप होता है जी का। और एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, अगर एच सब ग्रुप है, जी के सब ग्रुप है, तो एच के इनका जो मल्टीप्लाई है वो सब ग्रुप कब होता है, जब एच के बराबर कितना हो जाता है, के एच हो जाता है। ठीक है, तो एक ये वाली चीज़ हो गई है। ठीक है, ये थ्योरम हमने अप्लाई कर ली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो ये कहती है, सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू की फॉर्म का है, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है P भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए और Q भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्राइम नंबर है। इफ़ सपोज करिए दोनों में से एक नंबर छोटा ही होगा, मान लीजिए P छोटा है Q से, ठीक है, और अगर P डिवाइड नहीं करता है किसको, Q माइनस 1 को, तब आप कहोगे कि G जो है वो साइक्लिक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे बेस तो मैं सीधे सीधे अभी इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, बाकी हम अलग अलग वीडियोस और डालेंगे जिसमें हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 है, क्या ये साइक्लिक है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। आपको पता है एग्जाम में 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि जी एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 15 है और क्या ये साइक्लिक है या नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपका यही थ्योरम अप्लाई करिए। आप पहले ऑर्डर ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 छोटा है 5 से, P लेस देन Q। अब क्या 3 डिवाइड करता है 5 माइनस 1 को? नहीं डिवाइड करता, क्योंकि ये तो 4 के इक्वल होता है। तो ये थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 क्या हो जाएगा, आपका साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम, नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है आपका 28 और आपको बताना है कि इस ग्रुप के पास हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे प्रूफ करने का तो कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो यही वाला तरीका यूज़ करेंगे। इसके सोल्यूशन में देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 चौको 28, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 7। अब ध्यान से देखिए, इसे p की पावर m इंटू n की फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें आपको ध्यान देना है कि हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मिस हो गई, यहाँ पे हमने थर्ड थ्योरम नहीं पढ़ी, साइलोस थर्ड थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो साइलोस थर्ड थ्योरम देख लेते हैं क्या होती है। ये बताता है नंबर ऑफ साइलोस थ्योरम, नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी ग्रुप जी है, ठीक है, पी साइलो सब ग्रुप है आपका, ठीक है, कोई भी ग्रुप है जो कि पी साइलो सब ग्रुप है, तो कितने नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप आप बना सकते हो, तब तक बना सकते हो जब तक कि 1 प्लस के इंटू पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी। और के की वैल्यू आप कुछ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर रख सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये कैसे इंप्लीमेंट करना है अभी मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जी कोई भी ग्रुप है उसका कोई पी साइलो सब ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो यही वाला पी हमने ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस के पी जब तक जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो जो जो डिवाइड करेगा वो सारे ही नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप आप उसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं हम, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है, तो इस थ्योरम में इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके साइलो 2 सब ग्रुप भी होगा, साइलो 7 सब ग्रुप भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब साइलो पी सब ग्रुप क्या कहता है कि 2 का जो क्यूब है वो डिवाइड नहीं करना चाहिए 2 की पावर 2 इंटू 7 को, या फिर इन शॉर्ट के 2 डिवाइड नहीं करना चाहिए 7 को। तो इसका मतलब इसका एक सब ग्रुप तो आएगा 2 साइलो सब ग्रुप। ठीक है, 2 SSG शॉर्ट में लिख देते हैं, एक तो आएगा 2 SSG। ठीक है, 2 SSG आएगा, जिसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 SSG कितने ऑर्डर का आएगा, 4 ऑर्डर का, यानी कि 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है 7 वाले से। तो 7 वाले का भी केस यही है कि 7 ऑर्डर का भी एक साइलो सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा इसमें। ठीक है, अब आपको बताना है कितने सब ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो कितने सब ग्रुप बनेंगे, इसकी बात अगर हम करें तो
1 प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर कौन, नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कौन डिसाइड करता है? साइलोस थर्ड थ्योरम। वो क्या कहती है कि जब भी 1 प्लस के पी जो है जब तक ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगी उतने ही नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप होंगे, पी साइलो सब ग्रुप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पी कितना है, क्योंकि आप 7 SSG की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 SSG में बात करेंगे तो 1 प्लस 7 के जब तक डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है, उतने ही होंगे। तो अब यह देखिए के की किस किस वैल्यू के लिए इसको डिवाइड करता है। मान लीजिए के इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, के इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो 1 डिवाइड करेगा ना ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है, जो कि कितना है आपका 28। ठीक है, यानी कि एक भी हो सकता है। अब के इज इक्वल टू 1 रखिए, के इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना बनेगा? 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि क्या 8 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को? नहीं, 8 डिवाइड नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली के इज इक्वल टू 2 रखिए तो 1 प्लस 14 बनेगा डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ जी। क्या 15 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा? 15 क्या 28 को डिवाइड करता है? नहीं, 15 28 को डिवाइड नहीं करता, तो ये भी नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर के इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7 या 21 एक 22, 22 डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को। अब तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई ऐसा नंबर बनेगा जिससे 28 डिवाइड होगा। 7 चौको 28 एक 29, 29 भी डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को, जो कि 28 के बराबर है। ठीक है, आपने क्या किया? आपने कहा कि 2 की पावर 2 इंटू 7 है, तो पहले आप बताइए कि 7 ऑर्डर का एक पी सब ग्रुप आता है। ठीक है, तो वो आता है, हम देख चुके हैं, क्योंकि 7 है और 7 का जो स्क्वायर है वो डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ जी को। तो इसका मतलब 7 जो है यहाँ पे साइलो सब ग्रुप हो गया, पी साइलो सब ग्रुप हो गया। ठीक है, अब अगर मैं किसी तरह से ये प्रूव कर दूं कि ये जो भी साइलो सब ग्रुप है ये यूनिक है, सिर्फ एक आ रहा है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और यूनिक प्रूफ करने का क्या तरीका है? यानी कि नंबर ऑफ सब ग्रुप 7 साइलो सब ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आप थर्ड थ्योरम यूज़ करते हैं। थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनके लिए 1 प्लस के पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी के लिए, अगर के इक्वल टू 0 के लिए डिवाइड कर रहा है तो उतने सब ग्रुप हो जाएंगे। के इक्वल टू 2 में मान लीजिए अगर के इक्वल टू 1 में सपोज ये डिवाइड कर रहा होता 28 को, ठीक है, तो आप कहते हैं 8 साइलो सब ग्रुप आएंगे, क्योंकि ये 8 बनता। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, पी की जगह अगर आपने 7 लगाया है तो 1 प्लस 7 के मिला। अब के की डिफरेंट वैल्यूज़ तब तक रखिए जब तक आप देखते हैं कि कब तक आप ढूंढ नहीं सकते कि हाँ भाई आप डिवाइड नहीं करेगा। तो अब के इक्वल टू 0 रखा तो 1 बनेगा, 1 तो ऑब्वियसली बात डिवाइड करेगा, यानी कि 1 नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप यहाँ से मिल गया। ठीक है, 1 7 साइलो सब ग्रुप आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से जब के इक्वल टू 1 रखा तो 8 बना, 8 डिवाइड नहीं करता। 2 के लिए भी ये नंबर जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। के इक्वल टू 3 के लिए भी नहीं डिवाइड कर रहा और के इक्वल टू 4 के लिए भी डिवाइड नहीं कर रहा। के इक्वल टू 5 के लिए या अपर केसेस के लिए तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि वो 28 से बड़े नंबर बनने लगे हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या निकल के आया? सिर्फ और सिर्फ एक ही साइलो सब ग्रुप है जो कि 7 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप कितना हो गया? इज इक्वल टू 1। और अभी हमने कहा था सेकेंड थ्योरम जो थी साइलो की, उसकी कोरोलरी से कि अगर यूनिक है तो ये नॉर्मल भी होगा। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे अदर वीडियोज़ में।